उस शब्द को पहचान करके, शब्द को लोकेशन को देखते हुए कौन सा ऐसा शब्द है जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष करता हो, ये वो भी शब्द ही है। इसीलिए साधु भाई चिन्हो शब्द को ही चिन्हो। मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाए कि वृथा गमाइए। मनुष्य शरीर अखंड फल प्राप्त, मोक्ष रूपी अखंड फल प्राप्त करने के लिए जो मिला हुआ है सो क्यों पाए कि वृथा गमाए। बेकार में, वृथा मतलब बेकार में क्यों खर्च कर रहे हैं। तो अब यही शब्दों, इतने शब्दों के लिए तो हम सब सचेत हैं, और वैसे भी हम सुनते हैं और सुनते सुनते भूल जाते हैं। ये भी हमारी और एक विशेषता है। मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाए के, अभी मिला हुआ है। इसलिए अब वृथा मतलब इस शरीर द्वारा खाली ये संसार में जीने का ही, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, ये बांचने की व्यवस्था सब कहते हैं, लेकिन संसार से जाने वाली व्यवस्था कोई नहीं करता। गुरु जी ने कहा अपने टिकट, जितने दूरी के टिकट ले हैं उतने दूर जा सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में भक्ति रूपी टिकट कहाँ के लिए रखा है, उतने दूर जाएगी। तो मनुष्य शरीर से ये एक साधन है, कहाँ तक की दूरी को तय किया है वहीं तक जाएगा। स्वर्ग तक की दूरी तय किया है कि कहाँ के किया है। अगर परम धाम के तय किया है तो वहीं जाएंगे। और कितना खर्चा करके टिकट लिया है, फिर जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा खर्चा होता है। ऐसे ही हमारी भक्ति, हमारा लक्ष्य परम धाम है तो साधना उतना ही गहराई से होना पड़ेगा। इसीलिए मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाएंगे वृथा। एकदम जो समय का यहाँ पर पकड़ाने की कोशिश किया है, टाइम टेबल। मनुष्य 100 साल करके हम बहुत लंबा हिसाब लेते हैं। आप हम 100 साल के बाद छोड़ दीजिए, हम दिन देर जागने का उसमें, इसी शरीर में अभी एकदम नजदीक कम हिसाब किताब से 100 साल की बात छोड़ दीजिए। बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप मिल करके ओशन बनता है। क्षण क्षण मिल करके सेकंड हो करके, और सेकंड सेकंड में मिनट हो करके, फिर घंटा हो करके 100 वर्ष हो जाता है। इसलिए मिनट मिनट को खर्चा, मिनट मिनट का हम क्या कर, उसका हिसाब नहीं। इसको बोलते हैं लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो टॉपिक है धरती में, यही सिखाता है कि इन राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन लेने का हिम्मत रखना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा समय, तो लोग बोलते हैं मैं सागर पाठ करो, समय नहीं मिलता है। थोड़ा मंदिर होके जाइए प्रार्थना, थोड़ा समय नहीं मिलता है। सभी का यही कंप्लेन रहता है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। और अपने आप हिसाब लगाना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक शरीर के लिए तो समय दे रहे, हम सही में अपने आप के लिए समय दिया है कि नहीं दिया, वो थोड़ा डायरी लेकर के हिसाब अगर करेंगे तो आत्मा का कीमत जितना है, तो आत्मा संबंधी समय भी उतना ही कीमत रहता है। और वो कीमत भूल करके हमारा जीना, हमने 2-4 दिन पहले के टॉपिक में भी कहा था कि हमें जीवन में तो बिताते हैं, जीवन समय तो बीतता है, लेकिन समय बिताने का जो ढंग है, कोई लंबी आयु जिएगा, लंबी आयु जीना, छोटी आयु जीना, वो लंबा जीवन जीना ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। कैसे जिया, शॉर्ट टाइम ही धरती में क्यों ना, लेकिन कैसे हम समय को यूटिलाइज किए, वो महत्व रखता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ा सा अपना टाइम टेबल भी भजन भक्ति, क्योंकि यही 24 घंटा के अंदर ही गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व रहे, ऐसे संत महापुरुष परमहंस इसी व्यवस्था में थे। लेकिन समय को किस तरह से, तो एक एक मिनट अगर हम हिसाब करें, हमें ऐसा पीड़ा होना चाहिए कि अगर सुबह 8 बजे, सुबह 4 बजे का अगर उठने का है, तो एक आध अगर 4 की जगह 4:30 उठ गए, कुछ नींद आलस्य के कारण या जो भी है, या थकावट के कारण क्यों ना हो,
अब वो उठने में अगर देरी हुआ तो आधा घंटा समय, ब्राह्मिक समय चला गया। और जीवन में वो आधा आधा घंटा फिर 100 साल ही जीव की क्यों नहीं रहे, लेकिन वो नहीं आता है। इस तरह से अगर समय के ऊपर अलर्ट होकर के देखेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उतना समय, एक तो स्थूल टाइम होता है और दूसरा सूक्ष्म टाइम होता है। सूक्ष्म टाइम कैसे? हमारा चिंतन। शरीर तो सेवा में लगा देंगे, लेकिन मन उस सेवा में है कि नहीं, उसका टाइम तो और बारीकी। देखिए घर का, अपने अपने घर का दरवाजा देखिए, तो अपने अपने घर के दरवाजा देखिए। वो दरवाजा किसके लिए बना है? ये शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए स्थूल दरवाजा है। लेकिन सूक्ष्म मन के लिए ये दरवाजा लगाने से मन अंदर आएगा। जितना शरीर स्थूल है उसके अनुपात में मन और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म मन के लिए दरवाजा क्या हो सकता है? कोई बाहर का दरवाजा बंद करके मन रुकेगा? मन कहां से कहां पहुंच जाता है। अब मन सूक्ष्म है, अब मन ही अगर परमात्मा प्राप्त करने का साधन है तो हम हिसाब लगाएं, स्थूल शरीर तो पूजा कर रहा होगा, स्थूल शरीर तो पाठ कर रहा होगा, लेकिन मन अगर वहां नहीं है तो खर्च कहां? मन का जो टाइम है, मन लेवल का जो टाइम है, जो समय है, वो कितना खर्चा हुआ परमात्मा। वो उसके बाद मन के बाद मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म चित्त है। तो ये सब धनी के चरण में अगर लगना हो, मोक्षदायिनी बनाना हो, तो जिस तरह से समय शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, तुरिया जागृत सुषुप्ति तुरिया होता है, ऐसे ही समय का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म होता जाता है। वो तो परम धाम का 4:30 के समय में सूक्ष्म में पहुंचता है। उस समय को अलर्टनेस, उस समय को हृदय में रख करके हम संसार में कितने समय तक वो चिंतन रह सकता है। पानी जो नदी में जाना, वो घर के बगल के पानी में या खोला में उसमें जाना, रिवर में, और एक्सरसाइज करना। अब यहाँ बैठा हूँ, अब ये पानी को मैं एक ही जगह देखूंगा करके, थोड़ा होश में एकदम आँख खोल करके एक जगह देखूंगा करके देखते रहना। 1 सेकंड को फ्रैक्शन में देखते देखते थोड़ा आँख नीचे चला ही जाता है। अरे इसके साथ बह गए, क्योंकि पानी के बहाव के साथ आँख का जो चली जाता है। ऐसे ही ये समय के चलायमान में हमारा चिंतन भी इधर ही चला जाता है। स्थिर होकर के ब्रह्म स्थिर में ये चिंतन बैठता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा श्री राज ने बहुत सुंदर साधना दी। अगर चलो तुम्हारा मन भागता ही है ना, दौड़ता है ना, तो फिर परम धाम में दौड़ा। ऐसे उत्तम आकर तो को दिनो जिना प्रगट प्रकाश जो किनो मानक दे अखंड फल पाइये। सुंदर साथ जी सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये तो आधा किनो का अवसर। ये जो बोल रहे ना कि 100 साल है, अभी 20-25 साल का कोई लोग, 20-25 साल का कोई जवान हाथ में पानी, लोटी में पानी, जल और धूप वगैरह लेके मंदिर जाते हुए देखा, कहीं प्रार्थना में जाते हुए देखा, तो पूछते हैं लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर अभी से? अरे ये तो भगत हो गया रे। अरे ये सब 150-60 साल के बाद, अभी तो जवान है, कमाओ खाओ। सबका यही धारणा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए धनी ने कहा गमावता माज निदर, अज्ञान के निंद्रा में गमाते हैं। अब आइए सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी ने 1 नंबर चौपाई में कहा साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। अब शास्त्रों में ब्रह्म विद्या देवी सही, ब्रह्म विद्या, वो विद्या, वो शब्द में ब्रह्म का भी वहाँ पर स्वरूप का वर्णन होगा। वही शब्द के अंदर नरक का भी वर्णन होगा। कहाँ कहाँ शब्द है उसको समझने के लिए मनुष्य की जिम्मेदारी दिया। इसलिए 2 नंबर चौपाई तक मनुष्य शरीर को होश में लाया गया।
अब आगे चलते हैं फिर 3 नंबर चौपाई में। अब वास्तव में जो ऊपर शब्द कोई चिन्ह शब्द करके जो बोला था वो कहाँ के लिए बोल रहे थे, अब 3 नंबर से खुलासा करते हैं। शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्द कहे प्रकट परवाना। देखिए अब चलते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष शास्त्र अध्ययन किया तो शब्द ही तो देखा। ये बिल्कुल प्यारे सुंदर साथी जी, तारतम्य जो है ना, सभी शास्त्रों में शब्द ही, लेकिन एक वैचारिक व्यवहारिक पक्ष का शब्द तो शास्त्रों ने मदद किया ही। सेवा भाव के विषय में, समाज उत्थान के विषय में, सब शास्त्रों में, धर्म शास्त्र में डू और डोंट्स, विधि निषेध सब बताए। यहाँ प्राण जी विशेष चिंता रख रहे हैं, तारतम्य विशेष चिंता रख रहे हैं कि ये सब होकर के लास्ट में सब जानने के बाद ये आत्मा को आखिर मोक्ष या आत्मानंद ब्रह्मानंद, जिसके कारण इस शरीर में दोबारा आना न पड़े, संसार में आना न पड़े, इसी शरीर से मोक्ष प्रदायिनी, ऐसा मोक्ष प्राप्त कराने वाला शब्द शास्त्रों में क्या होगा। सभी शब्दों को कवर करते हुए एकदम सार शब्द। हमने इस विषय में आपको 1-2 उदाहरण हम देते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। आपने आम, बहुत सुंदर लंगड़ा आप बोलते हैं ना, बहुत मीठा, जैसे आपने खाया बहुत अच्छा लगा, उस स्वाद को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसका जो गुठली है वो यहीं ये तरह फेंकने का अच्छा नहीं लगा। आपने जैसे ही एक किचन गार्डन में उतर गए और उसको ज़मीन में रखें ताकि उगेगा। देखिए तो उस समय में ये उगेगा, उसका तो आम का तो बड़ा पेड़ होता है, लकड़ी काम आएगा, उसका पत्ता काम आएगा, फूल काम में आएगा। जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो कलश में इसका पत्ता चाहिए, ये चाहिए करके वो ध्यान नहीं, उसमें वो लगाने का मकसद है। अभी जो स्वाद लिए हैं वो स्वाद मेन चीज़ रहता है। ऐसे शास्त्रों में इतने सारे शब्द दिए हैं तो देने वालों परमात्मा ही है, तो परमात्मा ने मेन चिंता क्या रख करके दिए हैं कि ऐसा शब्द दूं, ऐसा तो शब्द पहचाने मनुष्य कि मेरा स्वरूप का पहचान हो जाए, ऐसा भी तो शब्द हो। तो शब्द शास्त्र देने वाले परमात्मा के हृदय में क्या आश होगा, वो चीज को ध्यान में रख करके प्राणनाथ जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि शब्द कहे प्रकट परवान। शब्द में, शास्त्रों में शब्द द्वारा परमात्मा ने प्रत्यक्ष ही अपनी बात रखे, प्रत्यक्ष अपना स्वरूप का वर्णन रखा हुआ है, अपना धाम का वर्णन रखा हुआ है, और उन शब्दों में वहाँ पर है परमात्मा प्रत्यक्ष वहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा शब्द है। शब्द कहे प्रकट परवान, प्रत्यक्ष वहाँ पर कहा हुआ है शब्द, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के धाम के विषय में। मैंने कहा ना, दृष्टांत तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब अंदर चिंतन में कंसंट्रेशन का। आम के गुठली के अंदर जो है वो जमीन में रख रहे हैं, लेकिन आश भीतर 10 साल बाद आम का पेड़ लगेगा, लेकिन 10 साल भी हमने ध्यान नहीं दिया। उसके स्वाद और उसका जो रिजल्ट है उसके साथ इतना अद्वैत हो गए कि ये आम फल, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन कोई तो रहेगा, कोई तो उसको खाने को मिलेगा। इतना मीठा आम, तुम आम खाते समय मुझे याद तो करेगा करके, इतने दूर का डिस्टेंस जो है, लेकिन भाव के कारण कितने नज़दीक से देख रहे हैं। ऐसे ही जिन्होंने शब्द दिया है शास्त्रों का, वो शब्द देने वालों का, देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने अपनी जानकारी भी तो वहाँ रखे होंगे, तो जिसको पकड़ने के बाद ही जीव का कल्याण है। तो ऐसा शब्द पहचाना नहीं पड़ेगा। तो ये कि हमने घर में जो पाला हुआ जानवर गौ भैंस पहचाने नहीं, इसलिए पहले ही कहे दूसरे जगह में माँ नखे दे अखंड बल भाई, ये मनुष्य ही पहचानेगा। इसलिए मनुष्य में भी तो दर्जा है सुंदर से। 4 लाख मनुष्य में, मनुष्य 4 लाख वेराइटी का है, वो भी एक शास्त्र में रखा है अनंत वेराइटी का। अब उसमें भी
शास्त्रों का शब्द तो है, आप जाइए बाहर, एक दारू पी करके नाली में गिर रहा है, एक चोरी करने के लिए आधा खिड़की में घुस गया है, हाँ, एक बैंक में, एक ATM में टारगेट बना कर रखा है, हाँ, जिनको हाथ मुख जोड़ने में मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे अनंत अनंत दुख उठाए, उसके सामने में आप हमारा सौभाग्यशाली समझे कि राज्य जी का इन शब्दों को देखने का, सुनने का मौका मिल रहा है। राज्य जी को एक बार सबके लिए धन्यवाद देना ही है, सबको बुद्धि अच्छी हो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने धनी ने जो मेहर किए, तो ऐसे अवसर, ऐसे समझ दिए हैं, इतने व्यवस्था कर दिया है, तो कितनी जल्दी जल्दी हमें राज्य जी का आनंद इसी इतही वैकुंठ इतही वैकुंठ इतही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, यही शरीर में हमें धाम धनी को प्रकट करना। तो ऐसा अगर सदगुरु महाराज का समय देखिए, 40 साल 1 सेकंड भी इधर उधर किए नहीं, और जैसे ही महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के पास बाल्यावस्था में पहुँचे, उसके बाद अंतिम तक लगे रहे, ऐसे हमारे कंटिन्यूटी जो अपने साधना में कितना, जब इसलिए जितना जिम्मेदार, जितने समझदारी उतनी ही जिम्मेदारी, और जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखमदारी, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं। अब समझदारी के बिना मूर्खे जाऊँ तो चौराहे में जाना पड़ेगा, थोड़ा होश में आकर जीने के लिए और जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और जिम्मेदारी वहन न करूं तो फिर परमात्मा भी नहीं मिले। इसीलिए बहुत जिम्मेदारी है। शास्त्र कहे प्रकट बचाना परवाना, प्रत्यक्ष शास्त्र है शब्द। अब क्लियो प्राणनाथ जी बता रहे हैं, देखिए क्या बोले, शब्द कहे प्रकट परवन, शब्द प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन शब्द सतगुरु सो करावे पहचान। शब्द तो शास्त्रों में भरमार है, लक्ष्य क्या बोल दिया लास्ट में, शब्द तो है सुंदर साथ जी, लेकिन वो शब्द न सतगुरु के मुख से अर्थ हो तभी ब्रह्म प्राप्त होगा। देखिए कितनी बड़ी बात बताई। खाली शब्द है करके शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं करके नहीं होगा। शास्त्रों में तो शब्द कितने शब्द है, लेकिन वो शब्द में जब सतगुरु, फल वही है, पका हुआ मिठाई होता है, लेकिन जिस फल में तोता ने चोंच मारा हो उसमें अलग ही मिठास आता है करके कहते हैं। ऐसे ही वही शब्द है, लेकिन जब सतगुरु ने चोंच मारते हैं, सतगुरु का नजर पड़ता है, सतगुरु के मुखारविंद उसका जब अर्थ होता है तो वही शब्द बेड़ा पार करता है। इनडायरेक्टली क्या बोले, इनडायरेक्टली क्या मैसेज आ रहा है, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास हाथी का दांत है करके बड़ा बड़ा हाथी का दांत लेकर के गर्व के साथ निकल लिया, मेरे पास हाथी का दांत है। तो हाथी का दांत दीवाल फोड़ेगा? मेरे पास वेद है, मेरे पास उपनिषद है, मेरे कंठस्थ हूँ, मैं चतुर्वेदी, मुझे चारों वेद अखंड है, 108 उपनिषद में मेरे प्राय सभी चौपाई कंठ, सभी श्लोक कंठस्थ है, सब है। जीवन में सदगुरु मिले कि नहीं मिले पहला वो पूछो। शब्द तो सब आता है, वो तो बुद्धि का खेल है। मेरे पास हाथी का दांत है, हाथी का दांत है करके जगह दीवाल में ठोकिए, दीवाल फोड़ेगा? हाथी के दांत के साथ साथ हाथी होना पड़ेगा पीछे से, तभी दीवाल फूटेगा। शब्द के साथ सदगुरु पीछे से हो तो ब्रह्म प्राप्त होगा। इसीलिए शब्द सदगुरु से करावे पहचान। शब्द तो है, लेकिन सदगुरु के साथ शब्द ने अगर सत्संग किया हो तो करावे पहचान, तो ब्रह्म पहचान होगा। तो कहने का मतलब शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारक। शास्त्र तो गोरख धंधा है, ऐसे ऐसे शब्द भी है। इसलिए धन्य का जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसलिए अब होमवर्क हमारा दिमाग में ये रहा, शास्त्र, हाँ शब्द बहुत ही सिंपल शब्द, गीता ही हम पाठ करते हैं, भागवत, हम शास्त्र श्री भागवत, हमें कितनी बार भागवत पढ़ते। भागवत में हम कितने बैठे वो असर, वो महत्व नहीं है। भागवत हमारे हृदय में कितने बैठा है वो उसका कीमत है, बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धरती में
अब आइए, चार पदार्थ पाए अमोलक सो वृथा नहीं। चार पदार्थ में क्या है? मानक देह, मनुष्य जीवन, भरतखंड, कलयुग, सबको मिला हुआ है। अब और एक महत्वपूर्ण वस्तु है, वो क्या है? सद्गुरु। सद्गुरु जीवन में मिलना। इसीलिए यहां पर क्या बोले? शब्द कहे प्रकट परवान। शब्द जो है शास्त्रों का सतगुरु सौ, अगर वो शब्द ने सदगुरु के साथ संपर्क रखा है या वो शब्द का अर्थ सदगुरु ने लगाए हैं तो करावे पहचान, तभी पहचान। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लख बिना आग न जावे। अब लाइन पकड़ गए न, अब लाइन अप हो गया। सदगुरु सोई, सदगुरु किसे कहते हैं? जो अलख लखावे। ऐसा क्यों बोलना पड़ा प्राण जी को? सदगुरु को परिभाषा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि शास्त्रों में सदगुरु का सदगुरु शब्द है। सभी महापुरुष सदगुरु शब्द यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं। लेकिन जैसा नाम सदगुरु ऐसा काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सत आत्मा को सत परमात्मा से परिचय कराए वो सदगुरु है। और कोई शरीर कोई पकड़ा है तो कैसे सदगुरु हो सकता है? ये शरीर को ऐसा करो वैसा करो, ये शरीर का ही उपदेश दे। इसलिए सत गुरु सोही जो अलख, अलख यानी जो शास्त्रों ने अभी तक परमात्मा से अलख 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 बोल रहे थे, लखनी में ना आए। लख मतलब पता लगाना, प्राप्त करना। जो अप्राप्य है उसको अलख, अलख लखावे। लेकिन अभी तक जो अप्राप्य अप्राप्य बोल रहे थे उनको प्राप्त करा दे, वो सदगुरु है। क्योंकि अलख लखे बिना, वो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, अलख लखे, अलख अप्राप्य लखे, उस अप्राप्य को प्राप्त किए बिना आग न जावे। जन्म मरण का जो एक अग्नि है, संसार का दुख दुख में जो अग्नि है वो न जावे, वो शांत नहीं होगा। दूसरा, परम धाम से विरह का अग्नि देखने आए, जब तक वो विरह का अग्नि प्रकट ना हो तो फिर परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए बहुत काम है। तो धनी कहते हैं चौपाई नंबर 4 में, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। सदगुरु कौन है? सदगुरु की परिभाषा दे रहे हैं आम संसार में। तो गुरु, पहला तो गुरु मिलना है और गुरु के बाद फिर सदगुरु के तक यात्रा है। इसलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। गुरु के पास पहुंचने के बाद फिर परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होना कितनी लंबी यात्रा है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। संसार में एकदम आप साधारण सत्संग में भी गुरु होना मानते। एक भिक्षुक पहुंचा एक घर में, बहू ने कुछ, घर की बहू थी, लेके आए जो देना है दान। वो भिक्षुक ने पूछा आप कितने साल के? तो बहू ने बोली मैं 15 साल। अच्छा। ससुर ऊपर बैठा हुए थे, ऊपर के रूम में, बाहर धूप में बैठे। तो नीचे आंगन में भिक्षुक आया और बहू ने कुछ दे दी, चावल जो भी है। उसने प्रश्न पूछा, बोले कि आप कितने साल के हो गए? तो बोले 15 साल। वो 15 साल के शादी करके थोड़ी ना हमने बहू ले आया है, शादी किया हुआ है 2 साल हो चुका है। अब ये कम से कम 25 साल की है। अब बोलते 15 साल की, क्या बोलते है? और ऐसे कन्फ्यूज हो ही रहा था। और तुम्हारा पति? पति मेरा 5 साल का। वो ससुर तो चेयर में तो खड़ा हो गया और आगे आके रेलिंग में आके देखा, एक मंदिर आगे आकर रेलिंग से नीचे देखा आंगन में, देख देते पूछ लिया। फिर आपका सास कितने साल के है? सास तो 2 साल की है। और वो तो फेंट होने वाला है। पूछ लिया फिर आपका ससुर? वो तो जन्म ही नहीं है। बहू ने उतर दी, ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आप तो राह नहीं गए, उतर गया नीचे। अब बहू को तो क्या बोले, लड़का को बुलाया, तेरा पत्नी थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है।
तेरी पत्नी ना थोड़ा गड़बड़ है। क्या? वो भिक्षुक ने पूछा, उसका उम्र तो 15 बताई और तेरा तो 5 को बताई, तेरी मम्मी 2 साल की और उसका ससुर को तो जन्म ही नहीं हुआ, ये क्या बात है? बेचारा लड़का गया, पूछा पत्नी को कि आपने ऐसा ऐसा तुमने जवाब दिया? हाँ। क्या है? जब उन्होंने पूछा मैंने उत्तर दिया, उसने समझा, बाकी हो गया। ऐसे थोड़ी चलेगा। ससुर को ऐसे ही बोला पिताजी को, पिताजी को तो ऐसे ऐसे बोलती है, जाओ भिक्षुक को बुला कर ले। बेचारा गया साइकिल लेके, चक्कर मारा, भिक्षुक कहाँ पहुंचा, कोई भिक्षुक यहाँ आया, यहाँ भी आया, तो मिला उसको, तो बोला कि पंडित जी आपको, आप भिक्षुक को, लेकिन हमें घर में ऐसे ऐसे पूछा क्या है घर में? हाँ पूछा। उसका अर्थ क्या था, चल साइकिल के पीछे बैठा भीतर लेके आया, और पिताजी हमने लेके आया जो आपने बोला। हाँ। बहू को क्या पूछा? मैंने उनका उम्र पूछा, तो कितने बताई? 15। उसका पति का 5, और उसके सास का 2, उसका ससुर मैं हूँ, उसका ससुर मैं हूँ, मेरा कितना बताया? जन्म ही नहीं। तो यह क्या तेरा कौन पड़ा है यहाँ पर? जब मैं जन्म ही नहीं तो अब उसका रहा नहीं गया, बहू को इंडायरेक्ट बोला, अगर मैं ही नहीं जन्मा तो उसका पति कहाँ से जन्मा? अरे बाग बबूल हो गया बड़ा। तो बोले ससुर, अब सासुर, बेचारा लड़का तो कंफ्यूज हो गया। पिताजी इतना गुस्से में आ गए और लड़की शांत से, पत्नी शांति पे बैठी, उसकी कुछ तो बोल, क्या हो रहा है? नहीं, भिक्षुक ने पूछा, उन्होंने महात्मा ने पूछा कि कितने साल के हो गए? तो मैंने बोला 15 साल के। मैंने जीवन में शरीर जो माता पिता ने जन्म दिया ना, लेकिन मनुष्य का जीवन 2 बार जन्म होता है मनुष्य का। हाँ, इसलिए द्विज मतलब 2 बार जन्म होता है। एक बार माँ बाप से जन्म होता है, एक बार परमात्मा से, गुरु के माध्यम से परमात्मा का जब मंत्र हम ग्रहण करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। मैंने गुरु किया हुआ, मैंने जीवन में गुरु प्राप्त किया हुआ 15 साल हो गया है, और आपने गुरु किया हुआ 5 साल हो गया है, और सास ने गुरु किया हुआ 2 साल हो गया है, और पिताजी ने, ससुर जी ने गुरु किए नहीं जीवन में, और उनका जीवन ऐसे ही जा रहा है, तो वो तो जन्मे नहीं है। खाली शरीर जन्मना थोड़ी जन्मना है, आत्मा को प्रकाशित होना, आत्मा परमात्मा तक जाने का एक मंत्र के सहारा जाना। जब पानी नीचे की ओर बहता है तो उसको यंत्र द्वारा ऊपर किया जाता है। जब हमारा आत्मा अधोगति जब होता है तो मंत्र द्वारा ऊर्ध्वगति करना होता है। इसलिए गुरु करना जीवन में महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। पिताजी ने गुरु किए नहीं तो जन्मे नहीं। जैसे अर्थ लगाई बहू ने तो ससुर तो पानी पानी हो गया, तुरंत ही उसने मुझे गुरु पकड़ा दे, मुझे गुरु पकड़ा दे। बाद में वो बहू को ही शरण में गया कि गुरु, मुझे गुरु पकड़ा दे। तो एक साधारण सत्संग में भी गुरु को महिमा इस तरह से गाते, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो महामती प्राण जी जब कहते हैं कि सदगुरु सोई जो अलख अलख आवे, तो जीवन में सदगुरु को तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके कहा है। तो ऐसे सदगुरु के साथ बैठ के शास्त्रों का अध्ययन मनन निधि ध्यान करते हुए शास्त्रों के शब्दों से स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पकड़ना होता है। इसलिए किरंतन का शुरुआती दौड़ है, और हम जिस तरह से संसार में जी रहे हैं, जो पहुँचे हुए सुंदर साथ जी हैं, आनंद ले रहे हैं चौपाई में, जो नया दिमाग से बैठे हुए हैं उनको उसी हिसाब से, जैसे अभी मैंने गुरु का एक दृष्टांत दिए, जीवन में किसी ने गुरु किया ही नहीं है। यदि अपने लड़के बच्चों को भी अगर तारतम मंत्र नहीं दिलाए हैं तो कृपया थोड़ा होश में आ जाए। जब ज्ञानी बनेगा अपने आप लेगा, अपने आप लेगा, क्या क्या लेगा पता नहीं चलेगा।